मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हम वो भी हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन का कालिया फिल्म का यह डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है मानो लेखक ने उनके शानदार व्यक्तित्व को सामने रखकर ही इस डायलॉग को लिखा होगा। झुकाकर बात करो, ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। अपने फैंस द्वारा बिग बी, महानायक, शहंशाह कई नामों से प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन का जीवन उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक दूसरे को जानना और पहचानना बहुत जरूरी होता है बेटे। आज वे जिस ऊंचाई पर हैं, वहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। करियर के आरंभिक दिनों में मिली लगातार असफलताओं और आलोचनाओं से भी वे विचलित नहीं हुए और कड़ी मेहनत और लगन के बल पर अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया और बॉलीवुड के आसमान में ये सितारा ऐसा चमका कि सारा जमाना बस देखता ही रह गया। इस तरह उन्होंने अपने नाम अमिताभ के अर्थ अत्यंत तेजस्वी प्रकाश को सार्थक करके दिखाई दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमिताभ बच्चन के पूरे जीवन के बारे में आपको बताएंगे। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे और उनकी माता श्रीमती तेजी बच्चन एक पंजाबी सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके एक भाई हैं जिनका नाम है अजिताभ बच्चन। स्वतंत्रता संग्राम के समय जन्म लेने वाले अमिताभ बच्चन का नाम उनके पिता ने पहले इनकलाब रखा था, लेकिन बाद में वे अपने मित्र और सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की सलाह पर उन्होंने वह नाम बदलकर अमिताभ किया। अमिताभ बच्चन पढ़ने में काफी होशियार थे। उनकी आरंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई थी और उसके बाद दिल्ली के चिरोमल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आरंभ से उन्होंने छात्रों में गिने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने 2 बार एमी की उपाधि प्राप्त की है। अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम जया बच्चन, जो हिंदी सिनेमा की एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं जिनका नाम है श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन। बात करें अमिताभ बच्चन के करियर के बारे में तो अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी नामक फिल्म से की थी। इसमें वे मुख्य भूमिका में तो नहीं थे, लेकिन उनके काम की प्रशंसा काफी हुई थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवांगतु का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक दृष्टि से उनकी सफल नहीं हुई और उसके बाद भी काफी समय तक उनकी फिल्में कोई खास चमत्कार नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर उनके करियर और जीवन दोनों का टर्निंग पॉइंट बनकर आई सन 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से। उनकी इस फिल्म में अपार सफलता प्राप्त की। इंस्पेक्टर विजय खन्ना का किरदार निभाकर अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन के रूप में अपने दमदार और उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों को दिल जीत लिया। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्म देकर सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया था। सिलसिला, कभी कभी, अग्निपथ, दीवार, शोले, नमक हराम, अभिमान, लावारिस, ब्लैक, पा जैसी कई ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जो उनकी हिट साबित हुई है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा ही मील का पत्थर रहेंगी ये फिल्में। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में नहीं बल्कि राजनीति में भी नसीब आजमाया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके मित्र थे। इस वजह से सन 1984 में इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े रहे और जीत भी हासिल की थी, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई और मात्र 3 साल में ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही त्याग पत्र दे दिया और फिर फिल्मों में ही अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। दोस्तों, बात करते हैं अमिताभ बच्चन के सम्मान और पुरस्कार की, तो अमिताभ बच्चन को अपने फिल्मी करियर में अनेक छोटे बड़े पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ साथ अपनी फिल्मों के लिए अब तक उन्हें 14 बार फिल्म फेयर और 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के श्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है।
अमिताभ बच्चन के जीवन पर अब तक कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। सन 1942 में पूरी फिल्म की शूटिंग के समय उन्हें लगी गहरी चोट से भी मौत के मुंह से भी बच गए थे। जब वे अस्पताल में मौत से जूझ रहे थे, उस समय पूरे देश ने उनके जीवन के लिए जो दुआएं और प्रार्थनाएं, पूजा पाठ और हवन आदि किए थे, वे वास्तव में किसी भी पुरस्कार से बढ़कर ही है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसा नहीं है कि जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन के जीवन में कभी बुरा समय नहीं आया था, बल्कि उनको तो वह दिन भी देखना पड़ गया था जब वे बैंकरप्ट हो गए थे। सन 1996 की बात है, जब उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी ABCL की शुरुआत की, लेकिन जबरदस्त आर्थिक नुकसान और कानूनी पचौड़े के साथ उन्हें अपनी कंपनी को बंद भी करना पड़ गया। इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह लड़खड़ा चुकी थी और उन्हें सुधारने के लिए औसत दर्जों की फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन फिर पहले जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाए। यहाँ पर टेलीविजन के सुप्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति के रूप में उनके जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया, जिसकी जबरदस्त सफलता से अमिताभ बच्चन को अपनी खोई हुई स्थिति फिर से मिल गई और एक बार फिर से उनकी किस्मत के सितारे बुलंद हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की और कई बड़े और कामयाब फिल्में की और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। तो दोस्तों, ये थे अमिताभ बच्चन के बारे में। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।